Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of integrals. Application of integrals में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 8.2. अगर 8.2 आपको ध्यान से देखी हो, इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। 6 और 7 टोटल ये 5 क्वेश्चन हैं, बट ये अच्छे 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कि पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9। थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, नहीं लग रहा कोई बात नहीं। विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। x² इज इक्वल टू 4y को देखकर मन में आना चाहिए अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला बेटा? x² इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड। बट हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। 4x² की जगह मेरे पास वैल्यू है बेटा 4y प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 9। तो 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 4y² 16 के फैक्टर्स प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा 2y कॉमन आया, बचा 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन आया, 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। या तो 2y माइनस 1 या 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई -9/2। अब देखते हैं y की वैल्यू कहाँ डालेंगे। x² इज इक्वल्स टू 4y दे रखा है हमारे को, तो x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 या फिर x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू -9/2। या तो x² बराबर आ जाएगा 2 या x² बराबर आ जाएगा -18। इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता। देयर इज नो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, बट रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी +-√2। +-√2 का मतलब √2 कॉमा y की वैल्यू थी 1/2 और -√2 मतलब -√2 कॉमा y की वैल्यू थी 1/2। आराम से मुझे पॉज कर दो और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक पहले खुद कॉपी कर लो अगर नहीं किया है तो, और अगर करा हुआ है तो फिर इसके आगे चलते हैं, क्योंकि पिछले वाला पोर्शन अभी मैं मिटाने वाला हूँ। ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अगर क्लास ध्यान से देखती है तो अब हमें इसकी फिगर बनानी है। फिगर में क्योंकि सीख रहे हो तो पहले गंदे वाले को पकड़ो, पहले मुश्किल वाले को पकड़ो। आपके पास है सोल्यूशन में 4x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 9। 4 कॉमन, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9/4 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो फिगर बनेगी दैट विल बी ये। आराम से x डैश y डैश y, ये फिगर बनेगी, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी अगर क्लास 7 है तो। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, रेडियस इज 3/2, तो 3/2, 0 माइनस 3/2, 0, 0, 3/2, 0, माइनस 3/2 एंड विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल्स टू 4y। ये रहा x² इज इक्वल्स टू 4y। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा y इज इक्वल्स टू x²/4। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक स्मार्ट बच्चा और बात देखेगा कि y² बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस x², तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। तो वो यहाँ पर यही लिख देगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9/4, बट अल्टीमेटली हमें y ये चाहिए अगर क्लास 7 है तो। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया of the circle 4x² plus 4y² which is interior to the parabola। interior to the parabola मतलब जो पैराबोला के अंदर आता है। पैराबोला के अंदर ये वाला एरिया आता है बच्चे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। और अगर फिगर में कोई कमी निकालना चाहते हो मेरी, तो इसमें फिगर में कमी आप निकाल सकते हो,
ये पॉइंट आएगा √2, 1/2 और ये वाला पॉइंट आएगा -√2, 1/2। ये पॉइंट आ जाएगा √2, 0। ये पॉइंट आ जाएगा -√2, 0। अगर क्लास देखें तो ये A, ये O, ये A', ये B। तो हम फटाफट से क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ध्यान से देख लेना, A B A', एंड यहां पर फिर एक लाइन लिखेंगे, सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 regions of equal areas by, कौन इसे डिवाइड कर रहा है, अगर ध्यान से देखो, बाय, ये आ गया मोटा सा y by y axis, so therefore this implies area of A', will be twice area of AOBA, will be twice एरिया ऑफ AOBA के मतलब ये वाला एरिया निकाल दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ये जो एरिया हमने लाइनें मारी हैं जिस एरिया पे, वो एरिया कैसे आएगा, 0,0, 0 से √2 आप इंटीग्रेट करो इसको, सर्कल को, तो आपका आ जाएगा -0 से √2 आप इंटीग्रेट करो पैराबोला को, तो उसके नीचे का आ जाएगा। पहले आराम से देख लो, क्वेश्चन को देख लो, 0 से √2 तक जब सर्कल को इंटीग्रेट करोगे तो ये सारा आ जाएगा, और उसी वैल्यू में जब आप पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का आ जाएगा। तो ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैंने खिचड़ी बना दी है ताकि आपको समझा सकूं। खिचड़ी स्वाद में जैसी भी हो, डाइजेस्ट बड़ी अच्छी होती है, ये बात याद रख लेना। अब ट्वाइस ऑफ 0 से √2, सर्कल को हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर रखा है, अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर -x² dx माइनस 2 सबके बाहर याद से रख लेना। पैराबोला भी हमने कर रखा है 0 से √2, पैराबोला बराबर है x²/4। बिलीव मी, कभी क्लास में ये नहीं कराता हूं। 2 आ जाएगा, क्या फॉर्मूला भूल गया फिर, x/2 अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर -x² प्लस a²/2, तो 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स x/3/2, अगर साथ हो तो 0 से √2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार इसका आंसर भी हल्का सा पीछे से चेक करूंगा, तो आंसर ऑलमोस्ट हम उधर ही हैं। -1/4 बाहर है, 1/3 x³ आ जाएगा, एंड लिमिट विल बी 0 से √2, क्योंकि x²/4 की जो इंटीग्रेशन होगी वो x³/3 होगी, तो 1/12 बाहर आ गया। अब जब आप √2 डालोगे तो 2 बराबर बाहर, ये √2/2 इंटू अंडर रूट में 9/4 -2 √2 का स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस, जब 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1/12 √2 का होल क्यूब। वैल्यू ध्यान से देखना, 2 √2/2 काट सकता हूं, अभी नहीं काट रहा, ये 9 2 सा, ये अंदर आ जाएगा 1/2, डायरेक्टली मैंने कर दिया है। अंडर रूट में 9/4 -2 ना, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 9 - 8, दैट इज अंडर रूट में 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/12 इंटू 2√2, √2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर होता है 2√2। कैलकुलेशन देखनी है देख लो, बट ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में नोबडी कैन हेल्प यू।
तो और ये सारा खानदान मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, या छोटा ब्रैकेट भले ही बना दो। क्लास बोलेगी 2 इंटू रूट 2/4 प्लस 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2√3/3 माइनस 2 इंटू 1/12 इंटू 2√2। 2 1 जा 2, 6 जा 2 1 जा 2, 3 जा 2 1 जा 2, 2 जा, तो आ जाएगा √2/2 माइनस √2/3 प्लस 2 1 जा 2, 4 जा 9/4 साइन इनवर्स 2√2। साइन इनवर्स तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा मैथ्स रिवाइज हो रहा है। तो ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारा फाइनल आंसर जो आया वो बिल्कुल सही आया, √2/6। बट एक बात याद रख लेना, ये सिर्फ एक कमिटमेंट है, एक इनफॉर्मल कमिटमेंट, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन मैं कर रहा हूं। बट यहां के बाद इंटीग्रेशन के बाद सारा तुम्हारा रोल होता है, क्योंकि कैलकुलेशन कैन नॉट बी कॉपीड। कैलकुलेशन तो बंदे को खुद करनी पड़ती है। कंसेप्ट को 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, बट कैलकुलेशन खुद ही कॉपी करनी पड़ती है। ये था सवाल नंबर हमारा 1। सवाल नंबर 1 के बाद आएंगे हम सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 एग्जैक्टली एग्जाम्पल 10 के बराबर है। एग्जाम्पल 10 में भी मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं कराई थी, तो जरा एक बार इसका देख लेना, एग्जाम्पल 10 देख लेना, उसकी कैलकुलेशन पूरी करो, फिर सवाल नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस लुक्स लाइक अ सर्कल। ये पक्का ही क्या है, सर्कल। अगर क्लास 7 है तो सबसे पहले ये कर्व 1 है, ये इक्वेशन 2, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लास देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। जैसे ही x की वैल्यू 1/2 आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। वाई की वैल्यू ना भी निकाले ना तो भी आंसर आ जाता है, वाई की वैल्यू चाहिए नहीं होती, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरे निकालने चाहिए। तो 1/2 कॉमा √3/2 और 1/2 कॉमा माइनस √3/2 जो आ गए, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए जो पहले निकालने आवश्यक हैं। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जरूरी हैं। अब इनमें से फिगर के बारे में बात करेंगे। अगर पहली फिगर को पकड़े, पहली इक्वेशन को पकड़े, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0 और रेडियस हो जाएगा 1। तो अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी इसमें पहली इक्वेशन की फिगर। पहली इक्वेशन है वो ये है, x डैश y डैश और y 1,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, रेडियस 1 है, तो 0,0 और 2,0 दोनों से पास करेगा। ये पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो जो दूसरा सर्कल है उसके 0,0 पे सेंटर होगा, रेडियस 1 वो यहां से पास करेगा ऐसे। बहुत अच्छा डायग्राम बनाओगे तो ये -1,0 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले ही निकाल लिए थे, 1/2 राइटिंग सर 1/2 कॉमा √3/2 1/2 कॉमा माइनस √3/2। और ये जो हमारी फिगर आ जाएगी, ये हमारी एनक्लोज्ड आ जाएगी फिगर, ऊपर भी और नीचे भी। इंटीग्रेशन कहती है
कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल सकती हूँ, नीचे का एरिया मैं नहीं निकाल सकती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको नाम दो ए ओ ए डैश बी। सबसे पहले लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ ए डैश बी, और फिर वो एक लाइन लिखोगे, सिंस द फिगर इज symmetric and is divided into two regions of equal area by, ये ध्यान से, कहीं मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूं, by कौन है ये, x x डैश x axis, therefore area of AO A dash B बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AOBA, ट्वाइस ऑफ AOBA। अब AOBA का जो एरिया आपको चाहिए, AOB के लिए बच्चा बोलेगा पहले सर 0 से लेकर 1/2 तक इसको इंटीग्रेट करो। कौन से वाले सर्कल को, मुश्किल वाले सर्कल को। 2 बाहर है सर, 0 से लेकर 1/2 को तक इंटीग्रेट करो मुश्किल वाले सर्कल को। मुश्किल वाले सर्कल को अगर देखेंगे तो इसी मुश्किल वाले सर्कल को लिख देंगे वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का, सॉरी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस वहीं से 1/2 से लेकर 1 तक आप इंटीग्रेट करोगे ये वाले सर्कल को, 1/2 से लेकर 1 तक, तो कहां तक, प्लस 1/2 से लेकर 1 तक आप इंटीग्रेट करोगे आसान वाले सर्कल को, जिसमें वाई स्क्वायर बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर है अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो क्लास बोलेगी अब यहाँ पर फिर वही सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा, और कैलकुलेशंस का गेम है। मेरा गेम यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं चाहकर भी ना कैलकुलेशन प्रैक्टिस से और लापरवाही कम करने से ठीक होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x/2, एक्स माइन 2 बाहर है सबके, x माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, और लिमिट है 0 से लेके 1/2, प्लस क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट है 1/2 से लेके 1 तक। 2 बाहर है, बच्चा x की वैल्यू 1/2 डालेगा, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, दिस विल बी माइनस 1/4 अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 1/4, आंसर माइनस में आ रहा है, आ सकता है, चेक कर लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 माइनस 1, मैं गलत कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं गलत कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1 अपॉन 2, नहीं ठीक करा था, 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 माइनस 0 डालेंगे तो सारे का सारा 0 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2, जैसे ही 1 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2, ये x बाय 1 है, साइन इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस 1/4 और प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2। थोड़ा ध्यान देके चलना, माइनस 1/4 अंडर रूट में 3/4 आ जाएगा ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये माइनस हाफ, क्योंकि वो हाफ माइनस 1 होता है, माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ
प्लस हाफ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस हाफ इंटू ये हाफ जो आ रहा है 1/2, यहाँ जब 1 डालेंगे तो हाफ इंटू √3/4 माइनस हाफ साइन इनवर्स 1/2 और ये माइनस में आ रहा है। एक बार चेक करता हूँ वैल्यूज क्या गलत करी हैं। बहुत ज़्यादा कठिन वैल्यूज डालने के बाद ये जो मैंने खिचड़ी बनाई है, ये खिचड़ी एक बार आप खुद से बना लेना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2π माइनस π/3। मुझे वीडियो पॉज करके 2-3 बार देखना पड़ा था, बट इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। मैं तो कहूंगा आप इसको देखना भी मत, इस वाली कैलकुलेशन को ना देखकर खुद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 के वो बोलते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। y इज इक्वल टू x, इसको तो हम जानते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। फिगर बहुत जान से बनाना। सबसे पहले ये हमारा कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कर्व 3 है और ये कर्व 4 है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और y इज इक्वल टू x है, दोनों में y है तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो a आ रहा है 1, b आ रहा है -1, c आ रहा है 2, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 1 -8, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -7। तो इस केस में रूट्स आर नॉट रियल, मीन्स ये दोनों कर्व्स दी above two curves do not intersect। पहली बात समझो, that the above two curves do not intersect। इस चीज को ध्यान से देख लेना, the above two curves do not intersect। चलो जी, पहली एक टेंशन खत्म हुई। उसके बाद बच्चा कहेगा जो कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, इसकी फिगर कैसे बनेगी। अगर बाई चांस पैराबोला की भी फिगर बनाना भूल जाओ, सर्कल की भी फिगर बनाना भूल जाओ तो क्या करोगे। तो रूल आज भी वही है, ऐसे लेना, ये लेना, ये एक्स ये वाई, एक्स की कम से कम 5 वैल्यू लेना, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 0। तो बच्चे ने सबसे पहले एक्स की वैल्यू डाली 0, जब एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू 2 आई। बच्चे ने एक्स की वैल्यू 1 डाली तो 3 आई, 2 डाली तो 4 और 2 6 आई, -1 डाली तो 3 आई और 2 डाली तो 6 आई। तो जब ये डाला तो ये पॉइंट आया 0,2। तो ये पॉइंट आया 0,2, 1,3 और ये बना 2,6 और यहां पर -1,3 फिर बना 2,6। कहीं ना कहीं जब आप इस फिगर को ग्राफ पे एक्चुअल में बनाओगे तो इट विल रिप्रेजेंट लाइक अ पैराबोला। एक्चुअली में इट इज अ पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं इसे। इस पैराबोला को व्हाट वी कॉल इज एट शिफ्टेड पैराबोला सेकंड। y इज इक्वल टू एक्स, उसकी लाइन ऐसे जाएगी और ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि हमने पहले ही निकाल के देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये y की वैल्यू एंड x इज इक्वल्स टू 0 बोला है उन्होंने, x इज इक्वल्स टू 0 ये y, ये x, जल्दबाजी देख रहे हो, x डैश y डैश, ये जो लाइन है ये लाइन है x इज इक्वल्स टू 0 और कहीं ना कहीं एक लाइन है ये जो है x इज इक्वल्स टू 3। मैं इस लाइन को एक बार मिटा देता हूं, नहीं तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाएंगे क्योंकि पैराबोला है ना, ढंग से समझ आना चाहिए। पैराबोला मूव्स लाइक दिस, ऐसे, और यहां से भी अगर हटा देते हैं तो इट मूव्स लाइक दिस। कहीं पर ये यहां पर एक लाइन आएगी
x इज इक्वल्स टू 3। पहले फिगर बना लो, बाकी तो अब टेंशन वाला काम इसका ओवर हो गया। ये a, ये b, ये o और ये c, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन है वो ये है, जिसकी लिमिट्स विमिट्स सब बिल्कुल क्लियर दे रखा है। इसका जो बुरे वाला पार्ट था वो सिर्फ फिगर थी, तो बच्चा बोलेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया, जल्दबाजी हो जाती है ना जब चीजें अच्छी आ जाती हैं, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए, और एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए होगा लिमिट इज 0 से 3। पहले ऊपर वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करो, पैराबोला dx माइनस सेम लिमिट 0 से 3 इस लाइन dx, तो क्लास बोलेगी 0 से 3 पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स ए के साथ इंटीग्रेट कर दो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट दे रखी है 0 से 3, सो दैट विल बी 27 बाय 3 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9 बाय 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 0 2 1 जा 3 9 जा, और 6 15, 15 में से 9.5 जाएगा, 30 21 21/2 इज द आंसर। अगर समझा पाया हूं तो इसमें जो मेन फंसाता है वो क्वेश्चन नंबर 2, अगर दो सर्कल्स आ गए तो नानी याद आएगी ही आएगी, नानी ने याद आना ही आना है। दो सर्कल से बच के चलना, दो सर्कल से बच के चलना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।